सुदामा को कुछ चाहिए ही नहीं था। चाहिए किसको था? सुशीला को। सुदामा को कोई चिंता नहीं, क्योंकि जब सारा भार परमात्मा के चरणों में जीव समर्पित कर देता है तो उसे किसी प्रकार की चिंता ही नहीं रह जाती, परिवार कैसे चलेगा, घरवार कैसे चलेगा। फिर भी सुशीला के कहने पर गए थे। भगवान ने बड़ा अद्भुत स्वागत किया सुदामा का। सुदामा ब्राह्मणियों के यहाँ से उनकी पत्नी सुशीला चौल खंड अर्थात चावल मांग करके लाई थी। 4 मुट्ठी का प्रमाण है भागवत में। लोगों को भ्रम है कहां से वो ब्राह्मणों के आ गई थी मांगने के लिए। वो 4 मुट्ठी चावल सुदामा लेके गए थे। सुशीला के द्वारा प्रदत्त भगवान ने उसे ग्रहण किया। 1 मुट्ठी चावल ग्रहण करके 1 लोक की संपत्ति प्रदान कर दिया सुशीला के लिए, क्योंकि सुशीला ने संदेशा भेजा था। क्या कहा था कि 1 मास 2 पाख में 2 या एकादशी होय, सो प्रभु दीन दयाल ने नित्य प्रतिदिन ही मोय। सरकार हमारा संदेशा बता देना अपने मित्र से। 1 महीने में 2 पक्ष होते हैं, दोनों पक्ष में एक एकादशी होती है। पर प्रभु की कैसी मर्जी कि हमारे यहाँ तो रोजा ही एकादशी है। क्योंकि जब भी बालक मांगते हैं कि माँ भोजन दो तो कह देती हूँ आज एकादशी, क्योंकि घर में कुछ है ही नहीं। तो भगवान ने वो भाव समझा। सुदामा को तो नहीं चाहिए, लेकिन सुशीला को उन्होंने दे दिया 1 मुट्ठी चावल खा करके 1 लोक की संपत्ति। रुक्मिणी इस बात को जानी, हाथ पकड़ लिया प्रभु अब हम लोग के लिए भी कुछ रहने दीजिए, क्या पे आप इतना सुंदर प्रसाद ग्रहण कर लेंगे। उसके 2 भाव हैं भक्तवृंदो। पहला भाव यह है कि भगवान इतने भावुक हो गए कि अपना जगह सुदामा को दे देना चाहते थे और सुदामा की जगह खुद ले लेना चाहते थे। ये मित्रता के विशाल काम कर दिया प्रभु ने। दूसरा भाव, भगवान कितने भी कृपा कर दें, सांसारिक नजरों में वो कृपा दिखाई नहीं देगी जब तक लक्ष्मी जी की कृपा नहीं होगी। तो रुक्मिणी मैया अष्टलक्ष्मियों में से एक हैं। उन्होंने सोचा जब प्रभु ने कृपा कर दिया तो हम लोग क्यों ना कर दें। तो जो 3 मुट्ठी चावल बचा था सभी पटरानियों ने ग्रहण कर लिया और सुदामा को आमंत्रित कर दिया। सुदामा वहां से आ गए। रास्ते में सोचते हैं, मैं कहता था ना कि मत भेज, वो बड़ा निष्ठुर है। देखो गया तो चावल भी खा लिया, लगता है कितना दिन का भूखा था गोविंद हमारा। चलते वक्त एक फूटी कौड़ी नहीं दिया। और यहाँ है सुदामा तो क्या है, यहाँ भी स्थिति गड़बड़ है, क्योंकि जहाँ कुटिया थी वहां कुटिया है ही नहीं। वहां क्या बना हुआ है? सोने का महल। तो भजन करने में उसी भाव को व्यक्त किया। जब सुदामा ने सोने का महल देखा, ओहो अरे मेरी कुटिया कहाँ गई? तो सुदामा ने उस मंदिर को देखा, स्वर्ण भवन को, गणक भवन को। तो क्या सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे।
बनाया महल हमारा ऊंचे भवन बड़े